अनुपम गौर लीला रस माधुरी प्रपूरित इन श्री गौरांग चंपू के कथाक्रम में हम सब श्रीमन महाप्रभु गौरचंद्र का आविर्भाव एवं आविर्भाव उत्सव किस भांति श्री सची मैया के यहाँ मनाया गया, कैसे परिजन पुरजन परिकरजन सब कैसे आनंद उल्लसित हो रहे, संसार अखिल चराचर आनंद उल्लास से भरा हुआ हम सब ने श्रवण किया। अब पंचम आस्वाद आरंभ हो रहा, जिसमें श्री गौर सुंदर की जो शारीरिक अब उनकी वृद्धि हो रही, शरीर अब धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहा और संग संग विविध बाल्योचित लीलाएं इनकी इस आस्वाद में हमारे श्री प्राण प्रियतम इन विविध लीला माधुरियों का रसास्वादन करेंगे। यहाँ श्री गोस्वामी चरण लिख रहे हैं कि अथ दिवसे 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 नापति समान सौंदर्य वलक्षे पक्षे पतिरिव यामिनी नाम बवृधे सबालकः। अर्थात बता रहे हैं कि जैसे स्वर्ग सेनापति, स्वर्ग के सेनाधिनायक कौन है? कार्तिक महाराज है ना, देवताओं के सेनापति। तो कह रहे हैं अथ दिवसे 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 नापति समान सौंदर्यावलक्षे पक्षे पतिरिव जामिनी नाम बवृद्धे सबालकः। अर्थात स्वर्ग के सेनापति देव सेनापति श्री कार्तिक जी महाराज की तरह परम सुंदर यह बालक शुक्ल पक्ष में निशापति चंद्रमा की तरह, राकापति चंद्रमा जैसे शुक्ल पक्ष में नित्य वर्धित होते रहते हैं, नित्य ही उनका आकार बढ़ता जाता है, ठीक वैसे ही दिन दिन सची नंदन का शरीर वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है। दिन दिन शरीर बढ़ रहा है, बड़े तेजी से विकसित हो रहा शरीर। कहते हैं यथा यथा वर्धत तस्य विग्रहस्तथा तथैवास्य विचित्र माधुरी, यथा तथा पुष्टिमगात् क्रमेण सा जनानुरागोऽपि तथा तथा प्रभु। उनका शरीर ऐसा बढ़ने लगा, ऐसे नित्य विकसित होने लगा कि उनकी अंग माधुरी भी, उनके शरीर के विकास के संग संग अंग माधुरी भी वृद्धि को प्राप्त होने लगी। अंग अंग से लग रहा मानो माधुर्य टपक रहा है, अमृत रस बरस रहा है। उनकी अंग माधुरी ऐसे क्रमशः पुष्ट होने लग गई कि प्रभु के प्रति जनगणों का अनुराग भी वैसे ही बढ़ने लग गया। शरीर बढ़ रहा है तो शरीर का सौष्ठव बढ़ रहा है, अंग माधुरी बढ़ रही है, और जैसे जैसे अंग माधुरी बढ़ रही वैसे वैसे जनों का उनके प्रति अनुराग, प्रेम भी, स्नेह भी वैसे ही बढ़ता जा रहा। लग रहा ऐसे जनों की भावना ऐसी हो रही है कि जैसे चंद्रमा के उदित होने पर चकोर बिना चंद्रमा का मुख दर्शन किए रह नहीं सकता, ठीक वैसे ही नवद्वीप पूर्ववासियों की ऐसी दशा हो गई मानो नवद्वीप का चंद्रमा उदय हो गया है गौरचंद्र के रूप में, और बिना सची नंदन का मुख दर्शन किए जैसे अब चैन न हो नवद्वीप वासियों में। जब तब जैसे तैसे कैसे भी किसी न किसी बहाने
हर कोई सची मैया के द्वारे आते ही रहते हैं। हाँ, प्रयोजन क्या होता है? लाला का मुख दर्शन करना। बिना मुख दर्शन किए तृप्ति नहीं, संतोष नहीं। ततो नवद्वीप निवासिनो जनाः क्षणं तमप्रेक्ष्य सचेतनोद्भवम् विधातुमन्यत्र न शेकिरे स्थितं यथा चकोरा उदितं सुधाकरम्। जैसे चंद्रमा उदित होने पर चकोर बिना देखे रह नहीं पाता, ऐसी दशा हो रही है। सुंदर इनके शरीर सौष्ठव है, अद्भुत आकर्षण है। उत्तानि भूय शुभे मृदुतर शयने यरिहि मिश्रेन्द्र सूनो। रक्तवर्ण के तो दोनों करचरण हैं इनके। सुंदर अलकावली सुशोभित हो रही है, दोनों तरफ लटें लटक रही है। और मिश्र नंदन सुकोमल दूध के फेन की तरह जो सैया सुशोभित हो रही है, उस पर आप शोभायमान होकर चंचल दृष्टि हर ओर नचा रहे हैं। जब इस भांति चित्त होकर उत्तान होकर सैया पर आप विराजमान होते, सोए होते, उस समय लग रहा ऐसे जैसे गंगा जल में, गंगा जी में सुंदर रक्त पद्म युक्त, रक्त कमल से युक्त भ्रमर श्रेणियों, भ्रमर के गुच्छों से सेवित होकर नील कमल शोभित हो रहा है। नील कमल की शोभा को अपने आप में छुपाए हुए प्रफुल्लित स्वर्ण कमल जैसे विराजमान हो, ऐसा प्रतीत होता। उस धवल शैया के ऊपर पालने में चित्त होकर जब सोए होते हैं तो छोटे छोटे उनके कर कमल, चरण कमल रक्तिम लगता है, जैसे ये दो जोड़ी रक्त कमल खिले हुए हैं गंगा जी में। और उन रक्त कमलों के ऊपर जो ये अलकावलियां भ्रमर गुच्छ की तरह, भ्रमर समूह की तरह प्रतीत हो रही है। और आप जो उस पर विराजमान हैं, सो रहे हैं, सो अंदर से तो नीलाभ कुछ कांति छिटक रही है और बाहर स्वर्ण कांति युक्त कलेवर है। अंतर कृष्ण बहिर्गौर है। सो ऐसा लग रहा जैसे स्वर्ण कमल प्रफुल्लित हो रहा हो, खिल रहा हो, हंस रहा हो, ऐसा दर्शन कर रहे हैं सब। वे नित्य ही क्या करते हैं? सदा सबके दाता होते हुए भी, सबके दाता है ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सबके दाता। किंतु फिर भी उस सैया पर कैसे लेटे होते हैं? अपनी दोनों मुट्ठी बंद किए हुए, जैसे सबसे बड़े कृपण व्यक्ति यही हो, सबसे बड़े कंजूस हो, कुछ देना न चाह रहे हो। अरे हाथ खुल जाए तो कोई कुछ ले न ले मुट्ठी में से, इसलिए मुट्ठी कस कर रखते हैं, मुट्ठी बंद रहती इनकी हर समय। और सब पर जो अपनी दृष्टि निक्षेप करते हैं, सब पर ही कृपा दृष्टि बनाए रखते निरंतर। वे
संवृत्त नेत्र अर्थात चैत्र वृक्ष, कोई वृक्ष होता बता रहे हैं, वैसे वे प्राय अपने नेत्रों को बंद ही किए रखते। बाल स्वरूप में नेत्र अधिक समय बंद रखते, सोते जब तो उनके श्री मुखमंडल पर मंद हास्य विशेष रूप से बनी रहती और अद्भुत इनके सौंदर्य, अद्भुत इनका आकर्षण, क्या कहें, कहां तक कहें। आलोक ये युरिह पाणी युगे मदीये लोकोत्तरानि मनुजाय दिलक्षणानि तर्हीश्वरोऽयमिति निश्चयमाचयेषु हृत्थं विचिन्त्य स जुगोपतलेऽनुपान्यो। अब कहें कि ऐसा क्यों करते हैं, जब आप प्रेम दाता हैं, विश्वंभर हैं, सबको देने आए हैं, तो हाथ नहीं खोलेंगे, मुट्ठी खोलेंगे नहीं, तो फिर लोगों को देंगे कैसे? बंद मुट्ठी से कैसे देंगे? आप हाथ क्यों नहीं खोलते? मानो बाल निमाई पालने में लेटे हुए सोचते हैं कि यदि मैं मुट्ठी खोल दूं, मेरे हाथ खुल जाएं, तो यहाँ ये तो पंडितों की नगरी है, नवद्वीप पंडितों का नगर है, एक से एक बड़े बड़े विज्ञ हैं, बड़े बड़े भक्त हैं। तो मेरे कर चिन्हों को देख करके तो वो जान जाएंगे कि ये तो सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवत चिन्ह है इनके करों चरण और कर कमल में। सो लाल जो सोच रहे हैं कि ये लोग कहीं ऐसा न हो कि मेरे चिन्हों को, जो हस्त चिन्ह हैं, उन चिन्हों को देखकर कहीं जान न जाए कि अरे तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, और यदि ऐसा उन्होंने जान लिया तब तो फिर मेरी सब लीला ही चौपट हो जाएगी। कैसे लीला करूंगा मैं? हाँ, मैं तो भक्त होकर के यहाँ भक्त को भगवान का भजन करने में, मेरा भजन करने में भक्तों को क्या सुख मिलता है, क्या उन्हें प्राप्त होता है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, अपना बसा बसाया संसार लुटा देते हैं, मेरे अनुकूल होकर रहने के लिए सारे संसार से अपने को प्रतिकूल कर लेते हैं, संसार का प्रतिकूल बन जाते हैं भक्तजन। क्या मिलता है आखिर भजन में? लाल जो सोचते हैं मुझे तो उस भजन का सुख लेना है, मैं तो भगत बन करके वह सुखास्वादन करने आया हूँ। यदि ये लोग ईश्वर जान गए मुझे, और फिर तो मैं कैसे कर पाऊंगा? कोई मानेंगे ही नहीं। हाँ, इसलिए अच्छा तो यही है कि अपनी मुट्ठी बंद करके रखें, न मुट्ठी खुलेगी, न हाथ खुलेगा, न ये लोग चिन्ह देखेंगे, न तो ईश्वर के रूप में मानेंगे, अपने लाला के रूप में, हाँ, अपने पाल्य के रूप में मुझे मानेंगे, लाड़ लड़ाएंगे, और फिर मैं भी यहाँ बालोचित लीलाएं आरंभ कर सकूंगा। इसलिए लाल जी अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर किए रखते हैं। नायाति यावन्मम भक्तवृन्दं पश्यामि तावत् स्फुटमत्र कम्बा इतीव संचिन्त्य दिशरावजस्रं प्रायो निमील्येव स तिष्ठति स्म अवतीर्णेऽपि मय्यः भूतले सुकृति क्लेश विवर्धनः कले अधुनापि प्रभुतां विधित्सति त्यवमृश्य प्रजहास शोषकृत। सोच रहे हैं कि मैं तो इस जगत में अवतीर्ण होकर भी सज्जन गणों के क्लेश वर्धन करने वाले, सज्जनों को दुख देने वाले इस कलिकाल को
बढ़ने की, उसका प्रभुत्व बढ़े, उसका ये प्रभाव बढ़े, यही मैं सोचता हूँ। सज्जनगणों को क्लेश देने वाले, दुख देने वाले, कलिकाल का प्रभाव बढ़े। ना बता रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, नायाति यावन मम भक्त वृंदम पश्यामि तावत् स्फुटमत्र कंबा इति वसंचित दृशा ब्रजस्त्रम प्रायो निमिल्य सतिष्ठति स्म। मैं तो अवतीर्ण हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अवतार लेने के बाद भी मेरे भक्तों को, सज्जनों को दुख देने वाला कलिकाल अभी भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, अभी भी अपने प्रभुत्व का विस्तार करना चाहता है। ये कैसी बात हुई? ये कैसी उसकी मूढ़ता, कैसी उसकी धृष्टता, उसकी मूर्खता पर हंस लेते हैं। कभी कभी हंसते हैं तो मानो यही सोचकर हंस रहे होंगे, ऐसा लगता है। और जब कभी शयन करते हुए उस गद्दी पर, जो रुई की बनी हुई सुंदर गद्दा है, उस पर जब कभी विश्राम करते होते हैं तो बाल भाव के कारण अपने दोनों चरण कर कमलों को हिलाते डुलाते हैं, चलाते हैं। उस समय वो जो रुई की वह गद्देदार, वह जो उनके नीचे सैया बिछी हुई, चादर बिछी हुई, सो ऐसा हिलता डुलता है मानो कमल के नीचे गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। किसी एक समय परम स्नेहमयी, सर्वमंगलकारिणी एवं अति उज्ज्वल कांतिमयी नीलांबर मिश्र जी की कन्या, सर्वजन पूजिता, जगत वंदिता सची मैया वहां जमीन पर बैठी हुई, पैर फैला करके अपने चरणों के ऊपर मुनिगणों के जो स्मरण के, ध्यान के निरंतर विषय, सो अपने उन पुत्र के मस्तक को क्या करती हैं, अपने दोनों पैर फैला करके नीचे जमीन पर बैठ करके मैया अपने दोनों पैर फैलाती हैं और अपने चरणों के ऊपर मुनियों के, आराध्य मुनियों के ध्यान के विषय जो गौरहरी, उन सनातन ब्रह्म को, सनातन शाश्वत ठाकुर को अपने चरणों के ऊपर उनके मस्तक को रख करके और उनके शरीर को अपनी जंघा की ओर ला करके लंबा उस पर लिटाती हैं और ऐसे उस पर आनंद से शयन करते हैं जैसे शेष सैया पे ये सुख न मिले। उस तरह सुख का अनुभव करते लाल जो उस पर विराजमान हो रहे, परम आनंदित हो रहे हैं। यदि यांग्रे द्वंद्वे भुज भव भवादि क्रतुभुजो निधातुम् ऊर्धानं बत विदधते काम मनिषं सशिष्ये यत्पादोपरि निज शिरो न्यस्य नृहरिर्महत्त्वं कस्तस्या भुवि वदतु शय्याः कविरपि। ऐसे सुशोभित हो रहे हैं।
ब्रह्मा महेश्वर जैसे बड़े बड़े देवगण जिनके युगल चरणारविंद को अपने मस्तक पर स्थापन करने की सदा कामना करते हैं, वे ही नरहरि भगवान, वे ही श्री पुरुषोत्तम जिनके चरणों के ऊपर अपने मस्तक रखकर शयन कर रहे हैं। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कवि होते हुए भी, पंडित होते हुए भी ऐसी सची देवी की महिमा बखान कर पावे, कह पावे? कोई ऐसा पंडित, कोई ऐसा कवि है तो ऐसी सची मैया, ऐसी महिमा संपन्ना ब्रह्मा महेश्वर आदिकों के ध्यान के विषय, जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, वे सब ध्यान में लाने की कामना करते रहते हैं। मेरे हृदय में उनका श्री चरणारविंद स्फुरित हो, ऐसी जिनकी कामना करते ब्रह्मा शिवादि, वे जिन चरणों के ऊपर अपना मस्तक रखकर बड़ी शांति से, बड़े आनंद से सोते हैं, शयन करते हैं, ऐसी महिमा संपन्ना सची मैया, उनके लिए क्या कहा जाए? कौन ऐसा है जो उनकी महिमा बखान कर सके, जो स्वभावतः ज्ञान को प्रकाशित नहीं होने देते। लिख रहे हैं यहाँ, कदाचित कदाचिदसौ चिद सौष्ठव प्रकाशि स्नेह रस समुक्ता समुक्तार्य स्वसुतम स्वांके साय यदपाकृत पीयूष दर्प पयोधरजं पयोधपश्यच्च परम प्रमोदतः। श्री सची मैया कभी कभी अपने पुत्र को उठाकर अपने अंग में ले लेती हैं, अपनी गोद में ले लेती हैं और उन्हें सुलाकर अमृत के दर्प को, अमृत के अभिमान को खंडित करने वाला सुमधुर अपने वात्सल्य रस, अपना अर्थात दुग्ध पान करा करके उन्हें परम आनंदित करती हुई दिखती हैं। लग रहा कभी कभी ऐसा कि श्याम वर्ण यमुना जी के जल प्रवाह में ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण पंख वाले हंस जैसे शोभा पा रहा हो। सची देवी के कृष्ण वर्ण उनके जो पाड़ वाली साड़ी पहनी हुई होती हैं, उस पाड़ की साड़ी में लिपटे हुए हरिताल को भी निंदित करने वाली कांति विशिष्ट से युक्त प्रभु ऐसे लग रहे हैं जैसे यमुना जी के प्रवाह में जो श्यामल वर्ण यमुना जी का जल प्रवाह होता है ना, उसमें जैसे ब्रह्मा जी का स्वर्ण पंख वाला वो हंस उतर आया हो, ऐसे मैया की काली साड़ी में लिपटे हुए स्वर्ण गलित कांति युक्त श्री गौर सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। स्तनपान के समय जो कोई भी श्री गौर सुंदर के मुख का दर्शन किए होंगे, वे ऐसे उन्हें लगता लला को मैया का दूध पीते हुए जिन किन्हीं ने देखा, निश्चय देखते हुए उन्हें ऐसा ही स्मरण हुआ होगा कि ऐसे ही देवगण अमृतपान अमरावतीपुरी में किया करते होंगे। पुत्र का मुखचंद्र देख करके सची मैया का जो वक्षोज सो करें कि श्रृंग की तरह स्तन प्रपा नवसरे स्तनाध तस्या प्रभोर्ये ददृश मुखेन्दुम संस्मरुस्ते खलु पान काले
मृतस्य चंद्रम कलसादधस्थं दृष्ट्वा सुतस्यासिनं स्तनहेमभृङ्ग श्रृंगेन चेत सुतमहो बहुलं पयोष्याः तत्सुश्रुवे यदधिकं नयनेन चन्द्रकान्तेन तद्भवतो नात्युचितं कथं वा। स्वाति मैया की गोद में शयन करते हुए, खेलते हुए, दुग्ध पान करते हुए श्री बाल निमाई गौरचंद्र अतीव सुशोभित हो रहे हैं, सबके मन को हर रहे हैं। जब दूध पान करते हुए आप कभी कभी क्या करते हैं, आप दूध पीते हुए रोते हैं, नेत्रों से अश्रुओं की बूंद झड़ते रहते हैं। कभी दूध पीते हुए दूध की कुछ बूंदें नीचे गिर जा रहा है, ऐसा लगता है कि पहले कभी जैसे आप अपने सेवक उन देवगणों को पंक्तिबद्ध बिठा करके अमृत पान कराया था ना, सुधा भोजन कराया था ना समुद्र मंथन के उपरांत, किंतु स्वयं आपने नहीं पिया। जब मोहिनी स्वरूप में मोहिनी भगवान देवताओं को पंक्तिबद्ध कराकर अमृत पिलाए, उस समय सबको तो पिलाए, खुद नहीं पिया। क्यों? अरे तुच्छ चीज नहीं लेनी चाहिए, खराब चीज नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ना। तो उस समुद्र से उत्पन्न अमृत जिसके लिए देवतागण लालायित रहते हैं, उसको तो तुच्छ करके आपने लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया। देवताओं को पिला दिया, देवताओं में बांट दिया, लो तुम लोगों को बड़ा लोभ है पीने का, ले पी ले, जितना पीना है पी ले। स्वयं आपने पिया नहीं, क्योंकि आप स्वयं परम अनुराग से युक्त होकर पान करते हैं। परम अनुराग युक्त हुआ जो कुछ पदार्थ हो वही आप भोजन करते हैं। तो इसलिए अमृत उन्हें कोई अर्पण तो किया नहीं, इसलिए उनके योग्य था नहीं, उन्हें ग्रहण करने योग्य थे, उनके ग्रहण करने योग्य वो था नहीं, उन्होंने उसको स्वीकारा नहीं। अब अभी ऐसा लग रहा जैसे अभी जो यह स्तनपान कर रहे, दुग्ध पान कर रहे, मानो वही उस समय की जो भूख बची थी, अब तक उस समय भोजन किया नहीं, अमृत पिया नहीं, अमृत की जो क्षुधा, अमृत की जो इच्छा, अभिलाषा सो अब तक बाकी थी। अब आज मैया का दुग्ध पान करके वही अमृत पान की अभिलाषा आज पूर्ण कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जो जिन्हें स्नेह की दृष्टि छोड़ अन्य कुछ और दिखता ही नहीं, ऐसी इस प्रकार जननी सची मैया एक दिन क्या करती हैं कि एक अपूर्व कौतुक आप करती क्या है कि स्वर्ण शैल की तरह अपने पूर्वजों पर, अपने वक्ष पर स्वर्ण लता की तरह, जैसे सुमेरु पर स्वर्ण लता चढ़ी हुई हो, वैसे अपने सुमेरु सदृश
बक्षोज पर लतिका, स्वर्ण लतिका की तरह, स्वर्ण लता की तरह अपने पुत्र को स्थापन कर रखी हैं, अपने वक्ष पर खेल रही हैं, कौतुक कर रही है अपने लाल के संग। क्या सौभाग्य है उनका। इस भांति तस्य तदा पदयुगलं पयोधरो परिबभौ शय्याः सच्याः हैम समा शिवलिंगोपरि रक्तोत्पलयुगलं यथा विकरम। जैसे स्वर्ण शिवलिंग के ऊपर रक्त कमल कोई अर्पण कर रखा हो, वैसे ही सची मैया के वक्षस्थल पर श्री गौर सुंदर के युगल चरण विराजमान सुशोभित हो रहे हैं, जैसे दो रक्त कमल किसी ने अर्पण कर रखा हो। और जैसे हवा के द्वारा कंपित होकर के चंचल पल्लव से युक्त स्वर्ण लतिका सुमेरु के शिखर पर चढ़कर हिलती डुलती रहती है, वैसे ही जननी के वक्ष के ऊपर प्रभु अपने दोनों ही हाथों को, भुजाओं को हिला डुला रहे हैं, अद्भुत शोभायमान हो रहे हैं। जो जो जिस जिस समय सची मैया चित्त होकर शयन करती हैं, उनके वक्षों के मध्य अपने पुत्र को आप सुला लेती हैं, लिटा लेती हैं। उस समय लगता ऐसे है जैसे स्वर्ण पर्वत के ऊपर दो शिखर के बीच स्वर्ण सलिला श्री गंगा जी गौरवान्वित होते हुए विराज रही हैं। दया में प्रभु सर्वज्ञ हैं एवं विशेष रूप से अविद्या खंडन करने वाले तो हैं। कभी भी अविद्या खंडनकारी होते हुए भी कभी कभी राक्षसों के द्वारा पीड़ित प्राकृतिक बालकों की तरह हास्य रहित हो जाते, अर्थात कभी कभी हंसते नहीं हैं, अधीर हो जाते हैं और उच्च दंभमय शब्द उच्चारण करते करते बार बार रोते हैं। कभी कभी तो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, जैसे कलिकाल के ऊपर हंस रहे हो, देखो इस दुष्ट को, इस मूढ़ को मैं आ गया हूँ, इसकी अब दाल गलने वाली नहीं है, फिर भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। कैसा मूर्ख है। कभी इस बात को सोच के हंसते हैं तो कभी बड़े हास्य रहित हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और जोर जोर से रुदन करने लग जाते हैं। कैसे भी उनका रोना बंद नहीं होता, कितना ही पुचकारे, मनाए, कुछ भी करे, जब रोते हैं तो रोते ही जाते हैं, रोना बंद नहीं करते। फिर जब मैया आती है, मस्तक पर हाथ फिराती है और कहती है, ताता त्वमसि पिता में निज कुल कुमुदौषधि शोषि कस्मात् क्रंदसि बाढ़म हरि हरि दुर्विधिरयम को में। मैया आकर कहती है, हे मेरे वत्स, हे मेरे लाला, मत रो मत रो। चुप कराती हैं, मत रो, ऐसा कहकर जब कहती हैं, ता त्वमसि पिता में, ओ मेरे बाप मत रो न, ऐसा जब कहती है, मनाती हैं, क्यों रोते हो, क्या हो गया, मत रो। उन्हें सांत्वना देती है, मनाती हैं, उन्हें कहती हैं, मेरे वत्स, मेरे पिता, मेरे बाप हो तुम, निज वंश रूपी कुमुद को प्रकाशित करने वाले चंद्र स्वरूप हो तुम, क्यों रो रहे हो, हैं? कस्मात् क्रंदसी, क्यों रो रहे, क्या हुआ।
असीम अनुराग से भरी हुई, सबों के द्वारा प्रशंसित होने वाले मिश्र पत्नी शची मैया भगवान की, श्री गौरहरि की बहुत देर से रोती हुई उनकी ध्वनि को सुनकर व्यथित हो जाती हैं। इतना क्यों रोए जा रहा है, क्या हो गया है पता नहीं, बड़ी चिंता में पड़ जाती हैं। और फिर कभी कभी ऐसे कहती हैं, ततस्तस्य क्रंदन विरामे रामेड्या तन्माता वा पद पद विषयमानंदम यदा तदैव च दैव चक्रा गम्य च ऋतश्चक्रंद पुनस्तनंदः पुनस्तन्नदंदनः। फिर निष्भाति अनुराग सहित जब वो उन्हें टोकती हैं, बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, भगवान क्या हो गया, रोए ही जा रहा है। हाँ, बड़ी दुख मनाती हैं। और मैया जब विविध भांति उन्हें मनाने का प्रयास करती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं। वो कहती है तुम मत रो, तुम नहीं रोए तो तुम चुप नहीं होगे तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। वो भी झूठ मूठ रोना शुरू कर देती हैं। तो उनके रोते हुए उनको देख करके लाला अपना रोना बंद कर देता है। इस प्रकार जब प्रभु का रोना बंद होता है, रमणी गणों के स्तव योग्य, उनके द्वारा स्तुत्य प्रशंसित सची मैया जब अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त करती हैं, उन्हें चुप हुआ देख करके परम प्रसन्ना होती हैं। जब वो आनंद मनाने लगती हैं, हंसने लगती है, तो लाला फिर से रोना शुरू कर देता है। इसलिए देवगण भी देख देख करके अचंभित हुए रहते हैं, वो भी चकराए हुए रहते हैं, क्या हो रहा। अरे रोना ही था तो फिर आप चुप क्यों हो गए? मैया को रोना देखना चाहते हैं क्या? मैया हंसने लगी तो आप रोने लग गए, मैया रोने लगी तो आप चुप बैठ गए, क्या हो रहा है? देवताओं की बुद्धि भी काम नहीं कर रही। जैसे दावाग्नि लग जाए, जंगल में आग लग जाए और उस समय जोर से घटाटोप बादल छाए, बारिश होने लग जाए तो कितना उपकारी होता है उस समय की बारिश, उस समय का बादल कितना उपकारी होता है, उस समय का पानी पड़ना जंगल के लिए, उस चलते हुए जंगल के लिए परम सुखद, परम आनंद वर्धनकारी, जीवनदायी होती है बारिश उस समय की। उसी प्रकार अपने पुत्र के क्रंदन रूपी इस असीम विपत्ति को देख करके यह जो आप यहाँ पाठ करते हैं, यह रसिकों के हृदय में, जो ठाकुर की लीला रसिकों के हृदय में वैसे ही आनंद वर्धन करता है, करती है यह लीला, जैसे दावाग्नि के ऊपर, जंगल में लगी आग के ऊपर जोरदार बारिश पड़ जाए ना, उससे जैसे सुख मिलता है, वैसे ही ठाकुर जी की रुदन लीला सुन करके भक्तों को अतीव आनंद मिलता है कि देखो देखो ये क्यों रो रहे हैं, ये तो आप्त काम है, पूर्ण काम है, ये क्यों रो रहे हैं। इस भांति प्रभु रो रहे, कभी हंस रहे। तद्दिनावधि यदा यदा प्रभु क्रंदति स्म कलयस निजावहम, उस समय यही गान गाती मैया, कस्मात् क्रंदसी बाढ़म हरि हरि दुर्विधिरयम को में। दुख से हरि हरि बोलती, हे भगवान, हे भगवान, कहते हैं ना, हे भगवान क्यों रो रहा है? सो कहती हरि हरि, ऐसा क्या हो गया?
कि हलो केनो कांते छे। हाँ, तो जब ये हरि हरि बोलते ना, तो ये तो दुख से बोलती थी मैया, भगवान को पुकारती थी कि हे भगवान कैसे भी रोना बंद करे। तो हरि हरि जो ही मुख से उच्चारण करती, ये सुन करके बालक रोना बंद कर देता, प्रभु रोना बंद कर देते। और फिर वो जब रोना बंद कर देते तो ये भी हरी हरी बोलना बंद कर देती, फिर लाला रोना शुरू कर दे। ऐसा ही होता। अब मैया सोच रही है क्या हुआ, मैं जब रो रो करके भगवान को पुकारती हूँ तो ये हंसने लगता है, चुप हो जाता है, और जब मैं चुप हो जाऊं तो फिर ये रोने लग जाता है। कई दिन ऐसे ही चला, तब उन्हें समझ में आया, ओ ये हरी हरी जो बोलती हूँ ना, उससे ये चुप होता है। अच्छा चलो, अब तो दवाई मिल गई मुझे, अब तो खुराक मिल गया चुप कराने का। अब प्रयोग करके देखने लगी, अब उतना कुछ नहीं, कोई खेद नहीं करना, जब ही रोए बस हरी हरी बोलती, हरी बोल हरी बोल हरी बोल करती, और इतना सुनते ही लाला का रोना बंद। सो करे तद्दिनावधि यदा यदा प्रभु क्रंदति स्म कलयन् निजाह्वयम् सुस्वरेण वनिता हरिं वदे तुच्चकैर्जगुरलम तदा तदा। अब मैया सीख गई, रोने के समय हरि हरि बोलो, अपने आप चुप हो जाएगा। अब तो यह एक कौतुक बन गया, एक खेल बन गया वहां। अब तो आसपास की रमणियां भी सब जुटने लग गई, न रोए तो भी रुलाने के लिए। और लाला को भी सुख मिलता, जो ही रमणियां आती देखने कि बस रोना शुरू, और लाला का रोना शुरू होते ही रमणियों का हरि बोल हरि हरि उच्चारण शुरू हो जाता। अब तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे यह कीर्तन का रूप ले लिया, जुट करके रमणियां आने लग गई, और लाला रोना शुरू किया। सब मिलकर के तालबद्ध ताली बजाते हुए कीर्तन कर रही, हरि नाम कर रही, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। और जब इस भांति हरि नाम सुनते, निज नाम का रसपान करते, अपने स्वयं का ही आवाहन जब होता तो आप चुप हो जाते। तद्दिनावधि यदा तदा प्रभु क्रंदति, उस दिन के बाद से जब जब प्रभु रोते तो बस यही होता। सुस्वरेन वनिता हरिम बदे, वनितागण सुस्वर हरिनाम करने लग जाती, उनके जो उच्च स्वर हरिनाम करती तो सब पुत्र सुन करके ही क्रंदन परित्याग करके परम आनंदित हो जाते। उस दिन से अपने नाम निज नाम श्रवण करने के लिए आपने यह जो रोदन लीला शुरू की, यह वहां ऐसा विष्णु लीला का विस्तार हुआ, जन जन जान गए अच्छा ये जगन्नाथ मिश्र का यह जो पुत्र है यह तो बड़ा ही अनुपम है, हरिनाम करना कराने के लिए रोता है। न हरिनाम न करे कोई तो रोता है, क्या अद्भुत है। जब जब अपना नाम भगवान नाम सुनने की इच्छा होती है, आप रोने लग जाते, और वनिताजन सुस्वर उच्च स्वर से गान करने लग जाती। लिख रहे हैं, अहो प्रभो वैष्णव धर्म शिक्षणा समाग्रहो वेद्य जनैर्विलोक्यताम् यदेश बालो पिरुदन्नपि स्वयं स्वनाम गानम प्रकटत्वमानयत्। अहो प्रभु का यह वैष्णव धर्म शिक्षा देने के लिए ही यह विशेष यह आग्रह है। विज्ञ व्यक्तिजन जो विज्ञ हैं, जानकार हैं, जो भक्त हैं, वो तो जान गए, समझ गए, ओहो
इसलिए बाल्यकाल में भी स्वयं रोदन करते करते अपने निज नाम का प्रकाश करने वाले श्री गौरहरि संकीर्तन की तरह हैं, इनकी सदा जय हो गई। संकीर्तन बिहारी श्री गौर सुंदर की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन।